उन चीजों से स्टार्ट करते हैं जिनके बारे में आप जानते हो बट उनको जानने का कुछ फायदा है नहीं। राजेश एक्सपोर्ट्स, हम सबने इसका नाम सुन लिया है। राजेश एक्सपोर्ट्स का 15 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है। इसको जान के कुछ फायदा नहीं है। हाँ, हेडलाइंस में मजा आ जाएगा, हर्षद मेहता से ज्यादा वैल्यू का स्कैम है, बट आपके लिए कोई फायदा नहीं है। सेकंड चीज, अब आपको लोग बता रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि सेबी की रिपोर्ट ने क्या बोला है। जो बोला है कि स्विस रिफाइनरी पे बहुत डिपेंडेंसी थी, इनके ओवरसीज सब्सिडीज बहुत थे, ऑडिटर्स को इनके रिकॉर्ड्स मिलना डिफिकल्टी हो गए, ट्रेड डेफिसिट्स थी। भाई ये पोस्टमार्टम की चीजें। सर रियलिटी ये है, क्या आप एज ए इन्वेस्टर ये सब बैठ के चेक करोगे कि सब्सिडीज के पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, इनके ट्रेड डेफिसिट्स क्या है? वो आप तब करोगे जब आपके पास पूरा टाइम स्टॉक मार्केट्स में, आप एकदम स्टॉक मार्केट्स में घुसे हुए हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि क्यों हर एक रिटेल इन्वेस्टर जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के या प्रॉफिटेबिलिटी सोच के, ही इज अ कंप्लीट इडियट। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करने वाला हूँ। आई एम इरिटेटेड, मैं इमोशनली थोड़ा हर्ट हूँ। आपको वीडियो का एंड तक समझ आएगा क्यों है। एंड रियलिटी ये है कि इडियट एंड हिज मनी विल पार्ट वेज, और वही चीज स्टॉक मार्केट में होगी, वही चीज बिजनेस में होगी, वही चीज दुनिया के किसी भी डोमेन में होगी। तो अगर उन इडियट्स ने स्टॉक में पैसा खोया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। सेकेंड चीज, आई एम गोइंग टू शो यू द बेसिक रेड फ्लैग्स जो इसमें हैं, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम चेक कर पाओ। उसके बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा अ शॉकिंग सिस्टमैटिक फैक्ट इस स्टॉक में, एंड द रीजन आई एम फीलिंग सो हर्ट एंड डिसगस्टेड कि अब मैं आपको दिखाऊंगा वो, यू विल बी शॉक्ड कि भाई हमारा स्टॉक मार्केट का सिस्टम क्या हो रहा है। एंड दिस इज जस्ट शेकरिंग। ठीक है, आप वीडियो एंड तक इसको देखिएगा, एंड फिर एंड में ऑफ कोर्स आपको मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आइए, राजेश एक्सपोर्ट्स में स्क्रीनों पे खोला है। अब सिंपली कोई आदमी पहली बार देखिएगा, कहां जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 3% 2015, 3%, फिर 2016 में 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, एंड 2021 के बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 0%। आप मुझे बताओ कौन सा सेंसिबल इन्वेस्टर जो एक बेसिक लेवल ये तो देख सकते हैं, चलो हम छोड़ देते हैं भाई सब्सिडी से पैसा आ रहा है ज्यादा या मेन बिजनेस से आ रहा है, हम छोड़ देंगे कि ट्रेड डेफिसिट है, वो सब आप बात छोड़ दो, ये तो देख सकते हैं आप। एक बेसिक चीज है, अगर जिस स्टॉक में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है 2021 से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0 है, बिजनेस मॉडल ही खत्म है, बिजनेस में कुछ मतलब, आप मुझे बताइए कौन से बिजनेस में 1% प्रॉफिट होता है, 1% मार्जिन होता है? कौन से बिजनेस में होता है? ये सर ये बिजनेस है। एंड इसमें आपको और शॉकिंग चीज बताता हूं, ये तब पॉसिबल कब है? अब सपोज अगर बिजनेस ठप हो रहा है ना, बिजनेस की रेवेन्यू बहुत नीचे आ रहा है, तो फिर कंपनी क्या करती है? अपने मार्जिन्स को और कम करती रहती है, सो दैट कंपनी सर्वाइव करे, फ्लोट करे। होता है, इट्स फाइन। इस केस में आप देखेंगे सेल्स, देखिए ये मैं 2019 से शुरू कर रहा हूं, 1,75,000 करोड़, 195, 258, 243, 339, 280, 423, 778, 7.5 लाख करोड़ का इसका मार्च 2026 में रेवेन्यू है, 7.5 लाख करोड़। और अगर आपको लग रहा है कि 7.5 लाख करोड़ ये बड़ा अमाउंट है कि नहीं है, मैंने कंपैरिजन में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट एन आइडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2025 में था 9.5 लाख करोड़, 9.62 लाख करोड़, और हम किस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? 7.78 लाख करोड़। तो रिलायंस से सिर्फ 1-2 लाख करोड़ पीछे हैं। तो टेक्निकली इस लेवल पर रेवेन्यू हो रहा है, क्या मजाक हो रही है? ये एक भद्दा मजाक है यार, 0% मार्जिन, एंड दैट इज अ शॉकिंग पार्ट, बट किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? और देखते हैं सर, अब आप नीचे आओगे, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? यहां देखिए, एक काम करता हूं कि लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। अब इस रिपोर्ट में पहले आप रिपोर्ट को देखो। आई डोंट नो आपने कितनी रिपोर्ट्स देखी हैं, किताब जाते हो, कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हम यार 2026 में बैठे हैं, एनिमेशन होती है, कोई क्लिकेबल होता है या कुछ नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि मैं 1995 में पहुंच गया हूँ, वैसी रिपोर्ट आ रही है। नो एनिमेशंस, नो पिक्चर्स, मतलब कुछ बिजनेस के बारे में ना समझा रहा है। नाइदर दिस रिपोर्ट इज शाउटिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस, नथिंग। आज के दिन में तो आई वुड इवन डाउट सीधा ChatGPT से निकल गई है। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ है ही नहीं रिपोर्ट में। रिपोर्ट को देख के मैं कंपनी को जज कर रहा हूँ। कोई नहीं सर, जजमेंट में रखता हूं अपने पास, है ना? आइए अब मैं जाता हूं, आपको दिखाता हूं उसका पेज नंबर 18, एंड दिस इज हिलेरियस। ये देखिए, ये है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, और ये कंपनी ने, लेट मी जस्ट जूम इन इट अ लिटिल, हाँ जी,
तो ये है डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट अंडर रूल 5 कंपनीज एक्ट। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कंपनी के प्रमोटर्स जो राजेश मेहता, सुरेश कुमार, ये सब हैं, ये कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं एज अ सैलरी। ये तो अच्छा इंडिकेटर होता है ना, बिकॉज बहुत बार ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रमोटर कितने पैसे ले रहा है ना। अब प्रमोटर की आप सोच रहे हो जो इनकम होगी कितने में होगी, करोड़ों में होगी, है ना। अगर कोई बिजनेस जो 7.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू ले रहा है, उसका प्रमोटर और उसका फाउंडर, उसका सीईओ, सीएफओ कितने में पैसा लेते होंगे, करोड़ों में उनकी सैलरीज होती होंगी, जो शायद गलत नहीं है। ये शायद बड़ी से बड़ी कंपनीज में होता है, हर जगह करोड़ों में सैलरीज होती है सीएफओस की, सीईओस की। सिंपल लॉजिक है। आइए सर मैं आपको यहां दिखाता हूं, एंड दिस इज सच अ जोक। ये देखिए मिस्टर राजेश मेहता द चेयरमैन, इनकी सैलरी अगेन लुक एट दिस इज 1,19,998। 1,19,998। इससे ज्यादा एक टीसीएस और इन्फोसिस फ्रेशर को दे देता है पैसे, ये पैसे। एंड ये तो देखो सर, जो एमडी है वो कमाते हैं 1,81,684 रुपीज, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाऊं, ठीक है, तो जस्ट इनसेन। हाँ, तो दिस इज 1,80,000 मैं लेता हूं डिवाइड बाय 12। हर महीने 15,000 रुपए की सैलरी में रखा है सुरेश कुमार को, इतने में इंटर्न भी नहीं आता है, राइट। फिर मिस्टर बी विजेंद्र राव सीएफओ 4 लाख, चलो 4 लाख तो है, 4 लाख। अब अगर मैं 4,20,000 को भी आपको बताता हूं, 4,20,000 डिवाइड बाय 12 वुड बी 35,000। कंपनी का सीएफओ 35,000 में बैठा हुआ है, वेरी नाइस, पर मंथ में, ठीक है। मिस्टर आकाश भंडारी जो सीएस हैं वो है लेते हैं 2,40,000। और ये देखो कंपनी क्या बोल रही है, देयर हैज बीन नो चेंज इन द रेम्यूनरेशन व्हाइल द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बीन सैटिस्फैक्टरी। क्या सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 0 है। वाओ, व्हाट अ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिस इज हाउ रिडिकुलस दिस बिजनेस इज। अब आप मुझे बताओ कौन है वो लोग जो इसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं उनको इडियट्स ना बोलूं, मतलब क्या बोलूं मैं। अब मुझे पता है यहाँ पे कमेंट में एक ना एक तो कोई यहाँ पे छोड़ देगा कि ऐसी वीडियो बनती है हमेशा कोई होने के बाद ही, पहले क्यों नहीं बताते। अरे सर क्वेश्चन वो है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप किसी और पे को डिपेंड कर रहे हो कि वो आपको सही गलत बताएगा, वो आपको बताएगा कि पैसे कहां लगाने हैं। अगर आप डिपेंड कर रहे हो कि कोई और आपके लिए पैसे बना के देने वाला है, तो आप एक लाला लैंड में रहने वाले हो और बहुत जल्दी या तो इस बबल से बाहर निकलोगे, और आई एम सॉरी टू से दिस, यू माइट बी फॉलोइंग टू द कैटेगरी ऑफ दैट इडियट हु थिंक्स कि कोई और उसको सही बताएगा। अगर किसी ने आपको स्टॉक बताया है, कुछ भी क्या है, आपने कहीं से एडवाइस ले ली, कुछ गलत नहीं है ना, कि अगर आपको आइडिया चाहिए आपने ले लिया, बट कुछ तो बेसिक चेक करोगे, एक बार बिजनेस को बेसिक तो देखोगे। अगर ये भी नहीं देखा, ऐसी कितनी कंपनी स्टॉक मार्केट्स में जो अभी ऑपरेट करी, उन सब पे वीडियोस ही बनाते रहे, आप सब उन पे वीडियोस देखोगे। तो प्लीज अगर कोई इसने कमेंट किया ना कि क्या कहते हैं वीडियो पहले क्यों नहीं बनाते ये लोग, तो सर उनको अगर मैंने मिस कर दिया कमेंट बॉक्स में, तो आप उनको मेरी तरफ से एक सैल्यूट दे देना, इमोजी रिप्लाई कर देना कि भाई सर आप कमाल हो, आप बढ़िया हो, ठीक है, डन। ये भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे शॉकिंग चीज, और आपके होश उड़ जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट इज रियली डिस्गस्टिंग अबाउट दिस एंटायर सिस्टम, विच इज लुक एट दिस। मैं आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न में, है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे, पब्लिक तो ऑब्वियसली 17% थी, अब 20% है। जनता तो बेवकूफ है, वो तो खरीदेगी, अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल रूल्स। अब आप देखेंगे सबसे शॉकिंग चीज, डीआईएस खोला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीवन के साथ भी और बाद भी, जीवन के बाद भी यही कंपनी रहेगी। एलआईसी का स्टेक मार्च 2023 में था 11.04% और अभी है 10.80%। 10.80% एलआईसी कंपनी का स्टेक है। एलआईसी कंपनी सर इंश्योरेंस कंपनी है, ये तो अक्रूवल साइंसेज में ना, इनका तो काम ही रिस्क मैनेजमेंट का है। ये उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0 है पिछले 4-5 साल से, 0 और कितना स्टेक है, 10% स्टेक है। दिस इज ट्रूली डिस्गस्टिंग। ये लोगों का पैसा है जो एलआईसी भी गया है और एलआईसी इन कंपनीज में डाल रहा है। एंड आई एम सॉरी टू से, अभी मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं कंपनी के बारे में, अभी तो मैं बहुत खोदने वाला हूं उसके बारे में, बहुत मैं देखने वाला हूं उसको। अब इट्स जस्ट हॉरिफिक कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका काम रिस्क मैनेजमेंट है, वो इस बिजनेस में पैसा डाल रही है। एंड आई जस्ट फील राइट नाउ इट्स कंप्लीट फाउल प्ले। दिस इज, आई कैन स्मेल फाउल प्ले एंड इट इज डिस्गस्टिंग। कैसे लोगों के पैसों का खेला जा रहा है। कितने लोग यही देख के बोलते होंगे कि हमारी कंपनी में 10% एलआईसी ने स्टेक खरीद रखा है, अच्छी कंपनी है, यही देख के लोग इन्वेस्ट कर लेते होंगे, और उसमें लोगों की गलती भी नहीं है। दिस इज जस्ट, मैं ये एलआईसी की लीडरशिप, दिस इज रियली सैड, मतलब शॉकिंग, एंड आई फील रियली डिस्गस्टेड विद द एंटायर स्टॉक मार्केट सिस्टम जो ये ऑपरेट कर रहा है। ट्रूली डिस्गस्टिंग। अब सेबी ने वो फाइंड आउट किया कंपनी का क्या है क्या नहीं है, वो ठीक है यार, वो हो गया होगा, एक पॉइंट के बाहर चला गया होगा, बट लुक एट दिस, इट इज जस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो दिस इज इट, ठीक है। तो पहली चीज, अब वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं, अगर आपको प्लीज स्टॉक्स अच्छे खरीदने हैं, थोड़ा सा सेंस लगाओ मेरे भाई, एंड थोड़ा सा बेसिक चेक कर लो। इफ यू वांट माय हेल्प, मैं अपनी स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार का मास्टर क्लास का लिंक नीचे दूंगा, वो चेक कर लेना। एंड प्लीज
आपके पैसों का आप ही ख्याल रखोगे. रिमेंबर दिस, इडियट एंड हिज मनी विल पार्ट वेज.